गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल 20 और एनआईएस के यूट्यूब चैनल से, और ये वक्त है व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का, जिसमें हम हेल्थ वर्कर्स के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हेल्थ वर्कर्स द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी। ये आज का विषय है कि किस प्रकार हेल्थ वर्कर्स अपने प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी करके एग्जाम दें, परीक्षा में बैठें। और मेरा परिचय डॉक्टर पवन कुमार चौहान, कार्यक्रम संयोजक एवं सलाहकार योग एवं नेचुरोपैथी, व्यवसायिक शिक्षा विभाग एनआईएस से मैं आपके साथ हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम फातिमा। आप चिकित्सक हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे कोर्स करिकुलम कमेटी में आप जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारा जो कोर्स डेवलपमेंट से संबंधित कार्य है आपने किया है। प्रैक्टिकल में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज सौभाग्य है कि आप सबके साथ भी आप विषय विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं। फ्रेंड्स, आप वैसे तो मुंबई से हैं, लेकिन आप फिलहाल दिल्ली में आई हुई हैं, तो इस कार्यक्रम में सहयोगी बनी हमारे साथ। तो मैं एक बार उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार तबस्सुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस खास कार्यक्रम के लिए, खास कार्यक्रम इसलिए कहा क्योंकि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए उनके प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित तैयारी की बात है। और बहुत सारी उनकी समस्याएं रहती हैं, कैसे प्रायोगिक परीक्षा में आप बैठेंगे, कैसे प्रायोगिक परीक्षा होगी, क्या होना है। तो इस पर हम आज आपके साथ बातचीत करेंगे। और यदि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके संदेह हैं, जिस तरह की आपकी किसी तरह की नई समस्या आ रही है, तो उसको आप हमारे टोल फ्री नंबर पर सीधे बातचीत कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, 1800-180-2543। ये टोल फ्री नंबर हमारा आप नोट कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप हमसे कोई भी प्रश्न अपना कर सकते हैं जो आपके विषय से संबंधित होगा, और आप प्रायोगिक परीक्षा या एग्जाम से तैयारी से संबंधित अपनी जानकारी हमसे शेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता दें कि आज का जो हमारा ये प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, इसका परिचय क्या है। बिहार राज्य सरकार की राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ एक एनआईएस का संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, परियोजना चल रही है, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रशिक्षित करने की है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के जितने भी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको प्रशिक्षित करना लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम बैच के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनकी संख्या है 21,811। इतना एडमिशन हुआ था इनका, और ये ट्रेनिंग लेने के पश्चात एग्जाम दे चुके हैं और पास होकर के ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इस समय। इसके बाद द्वितीय बैच के 29,529 स्वास्थ्य कर्मियों को इनका प्रशिक्षण अभी हाल में जल्दी में पूरा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के कारण कुछ समय तक ये प्रशिक्षण इनका नहीं हो पाया था और सभी पीएससी वगैरह में जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनका जो प्रशिक्षण है वो बिहार राज्य सरकार के जितने भी पीएचसीज हैं, यानी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो रेफरल यूनिट्स हैं, उन जगहों पर इनका प्रशिक्षण होता है। तो इस वजह से ये काफी लेट हो पाया, और अब इनका प्रशिक्षण चूंकि पूरा हो चुका है, तो अब परीक्षा की तैयारी है। यहां संक्षिप्त में एक बात और हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है इस कार्यक्रम को और भी सामान्य लोग देश भर में देख रहे होंगे। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है क्या?
एक्चुअल में ये हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एनआईएस का है और विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य है अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का इसका उद्देश्य है जो देश भर में संचालित है। अच्छा, ग्रामीण अंचलों में या उन क्षेत्रों में जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं व उपचार पहुंच से बाहर है, वहां पर ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की वास्तव में बहुत आवश्यकता है जो तत्काल प्राथमिक उपचार दे सकें और उनको चिकित्सक के पास रेफर कर सकें। अब बात आती है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और सभी को जानना भी चाहिए। देखिए, आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकार के माध्यम से और प्राइवेट माध्यम से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब रात्रि का समय होता है, एक ऐसा समय जब कि हमारे आसपास कोई स्वास्थ्य संबंधित सुविधा मौजूद नहीं होती और कोई भी आपातकालीन स्थिति उस समय पैदा हो जाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि रात्रि के समय अचानक प्रसव की पीड़ा किसी मां को होने लगी, या किसी के पेट में अचानक दर्द हो गया, या किसी को अचानक बहुत तेज फीवर हो गया। ऐसे समय में क्या करें, तो कुछ सूझता नहीं है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले आवश्यकता उनकी है जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो प्रशिक्षित हैं, वो उस चीज को इमीडिएटली पहचान सकें उसके सिम्टम्स के आधार पर और प्राथमिक उपचार दे करके राहत दे सकें, और यदि फिर भी आवश्यकता लगती है तो तत्काल चिकित्सक के पास उनको रेफर कर सकें, और वो भी चिकित्सक ऐसा जो सिम्टम्स के आधार पर उन्होंने पहचाना कि सपोज दिल का दौरा पड़ा है तो उनको हार्ट के हॉस्पिटल को रेफर करना उचित है। तो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता सब जगह है जहां पर आपातकालीन स्थिति में उपचार दिया जा सके। जन समुदाय को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी इनके माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी सुविधाएं होती हैं जो कि जन सामान्य को पता नहीं होती, तो ये उनके माध्यम से मिल सकती हैं। इसी तरह से मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, परिवार कल्याण संबंधी योजनाएं, ये सब स्वास्थ्य विभाग के सहायक ये बन सकते हैं इन सभी योजनाओं के अंतर्गत। यानी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो सभी इनमें एक सहायक के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और सरकार के सहायक बन सकते हैं, स्वास्थ्य के मित्र बन सकते हैं, स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रोगों से बचाव व रोकथाम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वस्थ पर्यावरण, एड्स, कैंसर, कोरोना आदि पर जन सामान्य को ये बेहतर जागरूक कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन योजनाओं के लिए सरकार अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करती है, अलग अलग पब्लिसिटी करती है। तो मेरे ख्याल से यदि इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इनसे संबंधित कार्य दे दिया जाए तो ये बेहतर उस लोकेशन में जहां ये बैठते हैं, जहां ये रहते हैं, वहां ये बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। तो वैसे भी जो इस कम्युनिटी हेल्थ कार्यक्रम की जो योजना है वो इसी तरह से बनी भी थी कि ग्राम पंचायतों में, डॉक्टर तबस्सुम जी, जहां ग्राम पंचायतों में बहुत हमारे पास कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था उस समय, तब हम एक स्वास्थ्य कर्मी को एक ग्राम पंचायत में नॉमिनेट करते थे और उसको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो स्वास्थ्य कर्मी क्या करता था, पूरे गांव का डाटा, कितने लोग रहते हैं, इसमें जेंट्स कितने हैं, इसमें लेडीज कितनी है, बच्चों की संख्या क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन सब का वो सारी, और कौन सी बीमारी हो रही है, एक परफॉर्मा बना करके बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस तरह का जो मतलब इनका कार्य था, इस तरह का था, तो उससे सरकार बड़ी लाभान्वित होती है। तो ये सब इसमें बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही परिवारों की जनसंख्या संबंधी डाटा मेंटेन करने में, समय समय पर सरकार को उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो इसलिए इनकी आवश्यकता है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जो मुख्य उद्देश्य बस यही है, इस ट्रेनिंग से
अप्रशिक्षित जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके और रोजगार के लिए इनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। और इस तरह से ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं सभी जो है बेहतर काम कर सकते हैं, ये आप ऐसा मान सकते हैं। एक कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। जी हेलो। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गया जिला से जी कुमार जी। बोल रहे हैं कि जो सेकंड बैच वाला जो एग्जाम होगा वो कब निकाल जारी हुआ है नहीं? अच्छा, तो ठीक है, आपका प्रश्न हमने सुन लिया है और मेरी आप सभी से गुजारिश है, जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं वो सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस ब्रेक के बाद अपने अपने प्रश्न रखें ताकि हम फर्स्ट हाफ में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरी पूरी कर देंगे। हो सकता है आपकी जो क्वेरी है हमारे इस बताने से ही पूरी हो जाए, तो हम आपको बताते हैं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इनको डॉक्टर तबस्सुम जी बहुत ही बेहतर रोजगार हमारे सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, इनमें सब में चिकित्सकों के एक सहायक के रूप में इनको जॉब मिल सकता है जी। और स्वरोजगार के रूप में भी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी ये बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ जी। और बाकी ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ये सभी जानते हैं कि ये एक वर्षीय 400 घंटे का कार्यक्रम है और क्रियान्वयन करने के लिए इनको NIS प्रशिक्षण की जो सामग्री है वो निःशुल्क प्रदान करता है और ऑडियो वीडियो हम यहाँ से टीवी प्रोग्राम्स भी इनको सपोर्ट के लिए देते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम और जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर इसका प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यदि हम बिहार राज्य सरकार के साथ जो योजना है, परियोजना, इसकी यदि बात करते हैं तो इसमें उनके PSC पर ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर इनको प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं पे मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो शनिवार और रविवार 2 दिन इनकी प्रॉपर क्लासेस वहां हुई है, PCPs, और उसमें ही इनको प्रशिक्षण दिया गया और इस दौरान जो 5 डेज मिले इनको, उसमें इन्होंने अपना उसको 5 डेज सीखा, जो उसको अप्लाई किया है जी। तो इस तरह से प्रशिक्षण का ये फोटो दिखाया गया है कि किस तरह से इनको प्रशिक्षण दिया गया होगा। इसमें पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण शेड्यूल, प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण, मूल्यांकन योजना, परीक्षा और प्रमाणन, ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है इसका। अब यहां से बात करते हैं जो आज के टॉपिक की खास तौर से जो हमने चर्चा की है या हम बात कर रहे हैं परीक्षा की। तो परीक्षा की तिथियां यदि हम बात करें तो NIS ने जो इस परियोजना के जितने भी परीक्षा में बैठने वाले जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको जनवरी 2024 के लिए इस समय डिक्लेयर किया है कि 2024 में आपकी परीक्षाएं की जाएंगी। इसमें दोनों तरह की परीक्षाएं शामिल हैं। इसमें एक तो प्रैक्टिकल की परीक्षा शामिल है और दूसरी थ्योरी की परीक्षा शामिल है। तो जैसे ही इनका अभी शेड्यूल खुला था फीस के लिए शुल्क से संबंधित, तो जो लोग जैसे 29,529 पूरे बिहार राज्य से ये हमारे कार्यकर्ता इसमें एडमिशन लिए हुए हैं। बहुत अच्छी संख्या है ये, बहुत अच्छी। तो बिल्कुल, बहुत जन जन तक ही इसका नॉलेज पहुंचे तो बहुत ही अच्छी पहल है ये NIS की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए शुल्क के लिए हमने जो डेट्स खोली थी तो उसमें इन लोगों ने अपना अप्लाई किया है और परीक्षा के लिए ये अब रेडी है। तो कैसे परीक्षा कराई जाए, तो इस पे हम बात करें तो 2 प्रकार की परीक्षा इनकी होगी। एक तो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी जिससे प्रायोगिक परीक्षा कहिए, और ये प्रायोगिक परीक्षा जो होगी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर होगी जहां पर इन्होंने
ट्रेनिंग की है। तो ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। हमारे कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं वो खास तौर से इस बात को जाने और समझें कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर होगी और सैद्धांतिक यानी थ्योरी की जो परीक्षा है वो आपके परीक्षा केंद्र अलग से होंगे, उनकी सूचना भी आपको मिलेगी। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, आप अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी बताइए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोले, बताइए। हेलो, लगता है आवाज टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं उनके पास पहुंच रही है। तो देखिए, इसमें हम बात कर रहे थे कि जो ये पाठ्यक्रम है, आपने तो इसको विकास करने में इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको मालूम ही है कि इसमें 3 विषय हैं थ्योरी के, जिसमें आपका आधारभूत जीव विज्ञान है और मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल है और तीसरा रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन है और चौथा पार्ट इस इन तीनों का ही प्रैक्टिकल मैनुअल है। हाँ जी। जी हेलो, हेलो, हाँ आप बोलिए, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है। जी जी बोल रहे हैं कि हम लोग कौन सी परीक्षा होगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपका प्रश्न दोबारा से आप बताएंगे? हम लोग ग्रामीण चिकित्सक वाले सेटलमेंट के हैं, कौन सी परीक्षा होगा? हाँ, तो ये हम अभी अपने कार्यक्रम में बता ही रहे हैं कि जनवरी 2024 में ये परीक्षा होगी और जनवरी 2024 में डिक्लेयर किया है अभी। तो डेट्स जो डिक्लेयर होंगी तो वो आपके पास आपके फोन पर आपके द्वारा मैसेज मिलेगा, आपके मेल पे मैसेज मिलेगा और ये आपको मैसेज मिल जाएगा हमारे हेडक्वार्टर से भी और रीजनल सेंटर पटना से भी। ठीक है, तो ये बहुत ही इस तरह से महत्वपूर्ण परीक्षा है। उसमें 3 विषयों की परीक्षा होगी, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल की भी इसी तरह से 3 ही अलग अलग ये पेपर हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो बुक्स हैं ये इन सभी जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं इनको हमने भेजी थी, जिसके आधार पर इन्होंने तैयारी की होगी। ये सेकेंड के बाद 3rd बुक है और ये प्रैक्टिकल मैनुअल है, तो ये इनको हमने उपलब्ध कराया है। इसके साथ एक बार हम टॉपिक पर नजर मार लेते हैं। वैसे तो ये थ्योरी के समय में हम बताएंगे, आज तो इनका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। इसमें ये सब चैप्टर्स हैं, देख सकते हैं हम, इसमें अलग अलग 7 यूनिट्स हैं और ये आपका फर्स्ट होता है। सेकंड में इस तरह से जो मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, इसमें 6 यूनिट्स हैं, अलग अलग 6 यूनिट्स में इन कार्यकर्ताओं की बात की गई है। और तीसरे जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब आती है मूल्यांकन योजना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक नजर मूल्यांकन योजना पर मारना इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो ये स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं उनको ये जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा पेपर कितने नंबर का है। तो आप सभी देख सकते हैं कि तीनों पेपर, आधारभूत जीव विज्ञान, दूसरा है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल और तीसरा है रोगों एवं आपातकालीन स्थिति में निवारण एवं प्रबंधन। तो आप देखें थ्योरी में, ये थ्योरी का पेपर जब आएगा तो 70 नंबर का है, 3 घंटे का समय इसके लिए होगा और 10 नंबर आपका टेस्ट जो है वो पीएससी पर ले लिया जाएगा थ्योरी के लिए कि आपने क्या सीखा है। तो ये आपको परीक्षा से पहले ही 10 नंबर का टेस्ट जो है वो लिया जाना चाहिए। और तीनों पेपर एक ही तरह के हैं, 70 नंबर के तीनों पेपर इस तरह से हैं, 70, 70, 70 और तीनों के लिए 3-3 घंटे का समय है और 10-10 नंबर का एक टेस्ट, इसे इंटरनल असाइनमेंट्स के रूप में हम कह सकते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल में यदि देखें तो प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क्स का है और इसके लिए 4-4 घंटे का समय दिया है। तो पीएससी पर ये प्रैक्टिकल होगा और 20-20 मार्क्स का इसमें इंटरनल असाइनमेंट्स भी जुड़ा हुआ है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। टोटल 200 यानी 600 का ये मार्क्स है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की यदि हम बात करें तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रशिक्षण केंद्र जहां आपके रहे हैं
वहीं पर आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। एक बार फिर से सुन लें कि आपका जो प्रशिक्षण केंद्र जहां आपको प्रशिक्षण मिला है वहां पर आप सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की परीक्षा होगी प्रयोग वाली। और इस प्रशिक्षण केंद्र पर 2 परीक्षक रहेंगे। एक तो उसी केंद्र के परीक्षक होंगे जिनको आंतरिक परीक्षक हम कह सकते हैं, और दूसरे आमंत्रित होंगे बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में। एक यदि आप देखें तो थोड़ा सा एक आउटलाइन जो गाइडलाइंस है प्रैक्टिकल की, इस पर आप नजर डालेंगे कि किस तरह की ये गाइडलाइन बनी है। तो इसमें आप देखें जरा गौर करके कि वैसे थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे रखी है। तो उस प्रैक्टिकल एक्टिविटी में कोई भी 2 प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपको करनी है जो 50 नंबर की है, 25 गुणा 2 यानी 1 25 नंबर की है। स्पॉटिंग कोई 2 करनी है, यानी 4 आपको मिलेंगी, लेकिन आपको 2 करनी है स्पॉटिंग भी, वो 10 नंबर की यानी 5 गुणा 2। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट जब आपने कुछ बनाया होगा, फाइल बनाई होगी, उसका 20 मार्क्स है। वाइवा जो आपका होगा उसका भी 20 मार्क्स है। और इंटरनल असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका डिसिप्लिन कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसी रही, पर्सनालिटी कैसी है, आप एक चिकित्सक सहायक होने के गुण रखते हैं नहीं रखते हैं, वो भी इसमें बहुत ही मायने रखता है। आपकी अटेंडेंस कैसी रही, इन सब पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये तीनों प्रैक्टिकल्स में इसी तरह का है। तो इसमें यदि एक थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि आप एक प्रैक्टिकल कोई लिख रहे हैं, डॉक्टर तबस्सुम मैडम आप थोड़ा सा भी इस पे कहेंगे कि उद्देश्य को समझना। यदि उद्देश्य किसी ने लिख दिया एक लाइन में, ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं, तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे सही उद्देश्य लिखने पर। या तो उसने सही उपकरण की आइडेंटिफाई कर लिए कि इनसे मेरे को काम करना है, तो उसको 8 नंबर मिलेंगे। फिर उसने सिद्धांत और उसकी विधि ठीक से लिख दी तो 7 नंबर मिलेंगे। और अवलोकन, क्या अवलोकन में उसने लिखा, उसके 3 नंबर मिलेंगे। और जो परिणाम आया, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रिजल्ट, इसका मतलब अगर पूरा नहीं भी कंप्लीट किया, अगर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप भी लिखा है तो उसके भी उनको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर नहीं आता तो कुछ स्टेप जरूर लिखें। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान है, वो तो लिख ही सकते हैं, तो किसी को छोड़े नहीं। तो मेरा तो तात्पर्य ये है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपनी जो आपको कॉपी मिलेगी, जिससे हम उत्तर पुस्तिका कह सकते हैं, आंसर शीट जो है, उस आंसर शीट पर आप अपना प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल मिला है, एक्टिविटी भी आप ठीक से राइट लिखेंगे, उसका भी मार्क्स है। बिल्कुल। और क्या एपरेटस आपको चाहिए, आवश्यक उपकरण, मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो होता है जी, उसके भी मार्क्स चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो जितना भी नॉलेज है, थोड़ा भी आता है, वो लिखे जरूर, छोड़े नहीं उसको, खाली बिल्कुल ना छोड़ें। और आपको प्रैक्टिकल जो बुकलेट मिली है उसमें इसी तरह से एक एक चीज को समझाया गया है। तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आसान हो जाएगा उनको करने के लिए। और अब मैं आता हूं अपने एक्सपर्ट के पास में, थोड़ा सा सजेशन इस मामले में वो अपनी तरफ से हमारे जो ये प्रशिक्षित कर्मी हैं इनको क्या देना चाहेंगी। जी, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि इस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का पर्पज ही है कि जो वहाँ के सामान्य लोग हैं उनको शिक्षित करना। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, रूरल एरियाज में जहाँ पे ज्यादा शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो हम देखते हैं कि गांव या देहात में जो शिक्षित नहीं है, 5वीं पास है या 4थी पास है, वो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं या वो भी हेल्थ वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो NIS का यही उद्देश्य था कि उन्हीं लोगों को शिक्षित करके, जो लोकल लोग हैं उन्हीं को हम डॉक्टर के पास जब तक वो नहीं पहुंच सकते, एज ए हेल्थ वर्कर इमीडिएट ट्रीटमेंट दे पाए। क्योंकि आपने जैसे आपातकालीन स्थिति का बताया कि जो इमरजेंसी या केसेस होते हैं, रात में किसी को इमरजेंसी हो गई है या किसी को हार्ट अटैक आया, जो शुरू का समय होता है जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें उस समय को सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उपचार देने में, ट्रीटमेंट देने में थोड़ा भी डिले होता है, देर हो जाती है, तो
रोगी की जान जाने का भी खतरा होता है। तो इसीलिए शिक्षित होना, और मैं ये कहूंगी कि जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का जो कोर्स डेवलप किया गया है बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। अगर आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ें और उससे अच्छे से नॉलेज लें, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल जरूर करें। जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्रशिक्षण केंद्र में आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। पट्टी कैसे बांधनी है, किसी की अगर हड्डी टूट गई है तो वहां पे पट्टी कैसी बांधी जाती है, डिलीवरी केसेस अगर है या पोस्ट डिलीवरी केयर है वो कैसे करना है, इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी। तो प्रशिक्षण पे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने में बहुत ध्यान देना जरूरी, उसको छोड़े नहीं। क्योंकि कई लोगों का ये सोचना होता है कि हमने सिर्फ किताब पढ़ ली, अब हम परीक्षा दे करके आ जाए। सिर्फ किताब पढ़ने तक का नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के प्रैक्टिकली सीख करके ये नॉलेज लेके फिर आप परीक्षा के लिए तैयारी करें। तो ये बहुत आवश्यक है कि दोनों पे ध्यान दें। थ्योरी पे भी कंटेंट बहुत अच्छा है, किताबों का मटेरियल बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से पढ़ें, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बात कही, और मुझे लगता है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया से तैयारी की होगी, और चूंकि उन्होंने PHCs के माध्यम से ट्रेनिंग की है तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर कौशल आप में विकसित हुए होंगे। और ये कौशल विकसित होना, चूंकि हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं, वो सभी कौशल विकास पर बहुत ही ध्यान दे रही हैं। कौशल यदि आपके अंदर है, दक्षता आपके अंदर है, तो आपका रोजगार आपके हाथ में है, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने घर पे बैठे हुए, मैं आपको जो एक छोटी सी बात कहूं कि जिन लोगों ने योग में भी पारंगत हो गए हैं, योग के अभ्यास में भी यदि उन्होंने कुछ दक्षता हासिल कर ली है, तो आज वो घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आज घर से ही वो क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और बड़ी बड़ी कम्युनिटियों में जाकर के वहां पे प्रशिक्षित उनको करके आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो माननीय जज हैं कहीं किसी कोर्ट में, या फिर हमारे मंत्री महोदय हैं, या हमारे अधिकारी, जो मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे मंत्रालयों के बड़े बड़े अधिकारी सेक्रेटरीज हैं, और अन्य संस्थानों के जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इतनी बढ़िया व्यवस्था है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात डॉक्टर तबस्सुम आपने कही कि यदि आपने हुनर लिया है, कौशल आपने लिया है, तो ये कौशल आपको एक बहुत बढ़िया रोजगार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। और आप ये मान के चलिए कि जीवन भर आपको सीखते रहना है। प्रैक्टिकल ऐसा है जो आपका अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही आप पारंगत होंगे। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। चलिए मैं आता हूं, ये जो हम दिखा रहे हैं ये आपका PPTs, ये हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी प्रैक्टिकल लेने में बहुत सहायक होगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षक के लिए दिशा निर्देश क्या है, वो कैसे प्रैक्टिकल कराएं, कैसे उनको शिक्षार्थियों को प्रैक्टिकल क्रियाएं दी जानी है, और उनसे कैसे प्रैक्टिकल कराने हैं, किस तरह का ग्रुपिंग की जाए, किस तरह से उनको आवश्यक उपकरण दिए जाएं, और किस तरह से विभिन्न सेट दिए जाएं, और स्पॉटिंग के लिए क्या निर्देश हैं, और क्या वो रिकॉर्ड लाए हैं। तो ये सारी चीजें हालांकि इन तीनों पेपर्स में लगभग यही रिपीट होती हैं, तो मैं इन तीनों को यदि कहूं तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सेकंड है, सेकंड के लिए बिल्कुल सेम वही गाइडलाइंस हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, कितने प्रैक्टिकल आपको करने हैं, क्या स्पॉटिंग होगी। और ये थर्ड है, जो थर्ड पेपर के लिए ये है। तो तीनों ही प्रायोगिक परीक्षा के लिए ये गाइडलाइंस हैं, जो कि हमारे प्रशिक्षित कर्मियों के लिए और हमारे PSCs पर जो परीक्षक होंगे, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनर हैं, चाहे वो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये गाइडलाइंस हैं। तो वो इससे प्रैक्टिकल बेहतर तरीके से करा पाएंगे। इसमें थोड़ा सा यदि हम प्रकाश डालना चाहें तो डॉक्टर तबस्सुम हम कहेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधी जो आवश्यक निर्देश हैं, तो उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल कराने की यदि हम स्थिति को देखें तो आंतरिक परीक्षक क्या करता है, जो इंटरनल एग्जामिनर है उस केंद्र का, वो एक्सटर्नल
एग्जामिनर के साथ मिलकर के प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधी एक तो निर्देश देता है, बताता है कि भाई आपको कैसे करना है प्रैक्टिकल, एक ओरिएंटेशन हम कह सकते हैं उसको, कि ओरिएंटेशन कैसे स्टूडेंट्स को करके बताएं कि भाई आपको करना ये है। फिर ग्रुप बना दें, प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपियों का वितरण हम करा दें, और उसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा का पेपर जो बनाया होगा या उस समय बाह्य परीक्षक के साथ मिलकर के वो उसको बनाने में मदद करें। और इस तरह से जो गतिविधियां जो करानी है, जैसा कि मैंने अभी गाइडलाइंस में बताया भी था, उन सबको प्रॉपर तरीके से परीक्षा उत्तर पुस्तिका जो है उस पर वो कराएं। तो इन सभी निर्देशों का, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो परीक्षा देना भी, परीक्षा लेना बहुत ही आसान हो जाएगा और कहीं किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे एक बात करें हम स्पॉटिंग की, अभी हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे थे, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज प्रैक्टिकल की बुक में वो लिस्टेड है और सभी प्रैक्टिकल दे रखे हैं। उन्हीं में से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज 4 में से कोई 2 करानी है हमें। ऐसा ही स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग में भी 4 स्पॉट कोई भी हमें देने हैं। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान जो सूची दी गई है उसमें से 4 स्पॉट उठा करके वो परीक्षार्थी क्या करेगा, उनमें से 2 का, केवल 2 का उनको पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उन पर 2-3 लाइन 4 लाइन लिखेगा, बताएगा कि है क्या। मतलब एक हम कह सकते हैं कि स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसको 2 मिनट में पहचान करके उस पर कमेंट लिखेगा कि ये क्या है, उसका एक चित्र बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, तो वो उसका हो गया। वो बुक में भी इससे भी आ सकता है, कोई चित्र भी आ सकता है, कोई मॉडल भी हो सकता है, तो उनको पहचानना और उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखना, ये स्पॉटिंग में आ जाएगा। हेलो जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? हम दरभंगा से बोल रहे हैं सर। जी बताइए, क्या नाम आपका? शुभम कुमार। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम आपकी? बोले सर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वाला में हम लोग एग्जाम फॉर्म भी भरे थे, ठीक है, मेरा एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है। अच्छा, एडमिट का आपका जो हॉल टिकट है वो नहीं निकल रहा है, इसका मतलब? जी, और कल से एग्जाम है। अच्छा, पहली बात तो हम आपको एक बात क्लियर कर दें सभी लोगों को जो सुन रहे हैं, ताकि डबल क्वेश्चन कोई नहीं करे कि अभी आपका जब तक जनवरी 2024 का एग्जाम प्रॉपर डेट्स डिक्लेयर नहीं होंगी तब तक किसी का हॉल टिकट नहीं निकलेगा, एक बात जी। और जो कल की परीक्षा की डेट आप देख रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है जो पूरे देश भर में चल रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट से संबंधित जो ये प्रोग्राम है ये अलग है, इसलिए इसकी परीक्षा अलग हो रही है। तो जिनकी परीक्षा अभी होगी उनका ही केवल एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, जी। तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपका जैसे ही एग्जाम की डेट्स क्लियर होंगे। मेरे कहने का सर सुने ना, मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी मान हम लोग 10 लड़का के बैच से अगर 10 लड़का भरा गया एक साथ में ये चीज के लिए, जी। तो अगर एग्जाम होना चाहिए तो सारा 10 का भी होना चाहिए, सेम कोर्स है। हाँ, तो सेम कोर्स है तो सर 10 आदमी को होना चाहिए, बिल्कुल, न कि एक आदमी को। सभी का, जिनका किसी का निकल गया है वो मुझे पता लग गया है, वो किसी बाई मिस्टेक हुआ है, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, लेकिन अभी आपकी किसी की कोई परीक्षा नहीं है। जो जनवरी 2024 में परीक्षा है उसकी डेट्स पहले क्लियर होंगी, तब आपका हॉल टिकट निकलेगा, ठीक है? तो सर ये थ्योरी मान लीजिए कल है कि प्रैक्टिकल है ये? नहीं, अभी कल कोई भी नहीं है। अच्छा। अभी इस नवंबर दिसंबर में कोई आपका परीक्षा का ना प्रैक्टिकल है ना थ्योरी है, ठीक है? थ्योरी है, जी सर। ओके, डन। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेक का समय डॉक्टर तबस्सुम हो रहा है और एक ब्रेक हमें ले लेना चाहिए, लेकिन एक छोटे से इस बात को हम जरूर क्लियर कर दें कि वाइवा जो होगा इनका, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एग्जामिनर हैं वो मिलकर के वाइवा लेंगे जो 20 मार्क्स का होगा। और वाइवा के लिए अकेले ही बुलाया जा सकता है, ग्रुप में बुलाया जाता है, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो ग्रुप में बुला लिया जाता है। और इन सबको जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं इनको प्रॉपर वहां जाकर के सादर अभिवादन करना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए एक तरीके से, एक एटिकेट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उन एटिकेट्स के साथ। और एक चूंकि डॉक्टर के सहायक आप बन चुके हैं तो आपके अंदर वही एटिकेट्स होने चाहिए। जैसे आपने बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जरूरी है, बिल्कुल। तो आपके प्रॉपर एप्रन आप पहने हो,
आपके नेल्स वगैरह सब कटे हो, आप साफ सफाई स्वच्छता पे आपका पूरा ध्यान हो, आप एक लगे कि हाँ एक अच्छे स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और आप अपनी पढ़ाई करके जाएं, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको पूछेंगे जो आपने काम किया है उसी पर पूछेंगे, उसी की बातचीत करेंगे। और जो आपने इंटरनल रिकॉर्ड्स जो भी कुछ बनाया है इंटरनल असाइनमेंट्स में, उनको आप साथ लेके जाएं, उनको आपको दिखाना होगा, उसी के आधार पर इन सभी पॉइंट्स का यही पर्पस है कि डर अपने अंदर से निकाल दे। इतना आसान है परीक्षा देना, इन सबको समझ करके और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन के साथ परीक्षा देने जाएं तो सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में जो पीएससी हैं या जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं जो ये परीक्षा लेंगे, उनके लिए एक छोटा सा निर्देश होगा कि जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ये पूरा हो जाएगा तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलकर के जो अवार्ड लिस्ट आपको मिलेगी उस पर इनके अवार्ड चढ़ा करके हस्ताक्षर करके हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पटना को आप भेज देंगे। और दोनों के हस्ताक्षर होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के दोनों के हस्ताक्षर होंगे और उसी निर्देशानुसार वो हमारे उनको भेज देंगे। तो ये ड्यूटी है वहां के कोऑर्डिनेटर की जो पीएससी पर होंगे, ये उनको करना है। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो प्रशिक्षण है निश्चित रूप से सफल होना चाहिए। अब तक जो भी आपको पढ़ा है, जो भी आपने किया है, उसके लिए मेरी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इससे पहले आपकी बहुत सारी बातें हैं, मैं उनको सुनना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब आपके साथ बातचीत करते हैं हम सीधे। छोटे से ब्रेक को यहां ले लेते हैं जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें NIOS के थ्रू ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम में पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करना है। हेल्थ वर्कर का कोर्स करने के बाद में व्यक्ति इतना निपुण अवश्य हो जाता है कि किसी मरते हुए व्यक्ति की, चाहे वो जलने से हो, चाहे वो डूबने से हो, चाहे वो करंट लगने से हो, चाहे वो सड़क का एक्सीडेंट हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे दौरा पड़ने से हो, उसकी जान बचा सके। और जान बचाने के बाद में उसको प्राथमिक उपचार देने के उपरांत इमरजेंसी तक पहुंचा सके, जहाँ पे कि डॉक्टर की देखरेख में उसका आगे का इलाज संभव हो सके। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम NIOS का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आधारभूत जीव विज्ञान, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके आधार पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम होता है और किसी भी इमरजेंसी में वो फर्स्ट एड दे करके उसको डॉक्टर के पास रेफर कर सकता है। आइए हम सब मिलकर के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हो। जी, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस सजीव प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चौहान, कार्यक्रम संयोजक एवं सलाहकार योग एवं नेचुरोपैथी, व्यवसाय शिक्षा विभाग NIOS से। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम फातिमा। नमस्कार। आप चिकित्सक हैं और मुंबई से आप पधारी हैं हमारे स्टूडियो में आपके इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः करता हूँ। धन्यवाद जी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। और ये एग्जाम आपका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ चुके हैं आप लोगों के, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट्स हैं। अब आपका ये सेशन शुरू होता है क्वेश्चन आंसर पूछने का, जो आपके डाउट्स हैं उनके बारे में।
आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमने आपको दिया हुआ है 1800-180-2543। आप अपने प्रश्न हमसे सीधे साझा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो क्वेरी आ रही थी मैं उसको क्लियर कर दूं कि आपका ये एग्जाम, जैसा कि कह रहे थे लोग कि अभी कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है। ये कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे देश भर में चलता है। तो जो सामान्य है पूरे देश में चल रहा है, उन सब लोगों के एग्जाम अक्टूबर नवंबर वाले हमारे इस परीक्षा में कराए जाते हैं NIOS के द्वारा, तो उनके लिए वो एग्जाम है। आपका जो एग्जाम है वो जनवरी 2024 में डिक्लेयर होगा। उसकी 3 दिन, कौन से दिन वो थ्योरी के पेपर्स आपके होंगे और कब प्रैक्टिकल शेड्यूल आपका बनेगा, उसकी आपको सूचना दी जाएगी। और हमारे साथ जुड़े हैं अभी कोई कॉलर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो 2024 में आपका ये एग्जाम होगा। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप अपने पास ना रखें कि कोई एग्जाम अभी इससे पहले होने वाला है। यानी जनवरी 2024 में इनकी एग्जाम के लिए शेड्यूल हमने तैयार कर रहे हैं, डिक्लेयर किया है। अभी डेट्स भी नहीं आई, डेट्स अभी क्लियर नहीं की है। हाँ। तो ये डेट्स जब इनकी क्लियर होंगी तो आप सभी के जो मोबाइल नंबर हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने उसमें किए हैं एडमिशन के समय पर, उसके माध्यम से आपको सूचना पहुंच जाएगी। दूसरी बात, एक मेरी रिक्वेस्ट और भी है कि आप अपने साथी को भी, यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप अपने साथी को भी वो इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करें। हेलो जी, बताइए कहां से बोल रहे हैं? जी हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं सर। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? जी दीपक कुमार मेरा नाम हुआ है। जी दीपक जी, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। जी प्रश्न मेरा ये सर, पहले थ्योरी होगा या प्रैक्टिकल होगा? अच्छा, दीपक जी और कोई प्रश्न? जी नहीं सर, यही है बस। ठीक है, ओके। दीपक जी मुजफ्फरनगर से, इनका प्रश्न है कि पहले थ्योरी होगी या प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर जो शेड्यूल है NIOS के माध्यम से, जो NIOS एजुकेशन बोर्ड है, वो थ्योरी के एग्जाम की डेट्स जब ओपन करता है उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले वो प्रैक्टिकल कराता है। तो यह जनवरी में आपका एग्जाम होना है और सपोज 21, 22, 23 जनवरी को आपका थ्योरी का एग्जाम होना है, तो उससे पहले यानी कि 10 तारीख से 20 तारीख तक, यानी 10 दिन में आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल होगा, उसमें प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो 10 दिन में कोई भी निश्चित 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में जो PSCs हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वो प्रैक्टिकल की डेट्स आपको देंगे कि आप इस सैटरडे संडे में प्रैक्टिकल करने के लिए आ जाइए। तो ये ऐसा नहीं है कि रिजिड नहीं है कि नहीं सारे PSCs वो आज ही डेट आ गई तो आज ही कराना है। 10 डेज 12 डेज का जो शेड्यूल हम देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि प्रशिक्षण केंद्र अपनी सुविधा के अनुसार ये एग्जाम करा सके। तो जो प्रायोगिक परीक्षा के एग्जाम है, चूंकि प्रशिक्षण केंद्र PHCs को कराने हैं तो उनकी सुविधा को भी ध्यान रखना है। जो हमारी राज्य सरकार है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करते हुए हमारे ये सभी PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रशिक्षण केंद्र रहे हैं, ये सभी आपकी प्रायोगिक परीक्षा कराएंगे। और इसके पश्चात जो परीक्षा आपकी थ्योरी की है, सैद्धांतिक विषयों की, वो जो अन्य केंद्र जो बनेंगे परीक्षा देने के लिए, वो स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं, उन पर जाकर को आपको थ्योरी की परीक्षा वो देनी है। तो आपको वो शेड्यूल भी आपको भेज दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से। आप सतर्क रहें, अपनी तैयारी करें बेहतर तरीके से। तो जी डॉक्टर तबस्सुम जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेरी चल रही है लोगों की अब तक ये था कि किस तरह से हम परीक्षा देंगे, कैसे परीक्षा होगी, कहाँ परीक्षा कराएंगे, कैसे परीक्षा होगी। तो यही हमारा एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था और मैंने इसीलिए कार्यक्रम के प्रारंभ में ही ये
बताया था कि हो सकता है बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको हमारे इस कार्यक्रम के पश्चात मिल जाए। जी। तो आप पहले से अपनी जो क्वेरी है उसको पहले से मत पूछिए। हाँ, हालांकि पूरा, फिर भी पूरा प्रोग्राम अच्छे से देखें शुरू से अंत तक। बिल्कुल। हाँ। तो उसमें बहुत सारी क्वेरी है तो उसको ऑटोमेटिकली उसका जवाब उसमें। और जैसे आपने सुझाव दिया कि आप भी वो इंफॉर्मेशन लें और अपने साथियों को भी बताएं। बिल्कुल। जो ये प्रोग्राम नहीं देख पा रहे उन तक भी ये सुझाव और ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि यदि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये परीक्षा की डेट आ गई है, बिल्कुल। या इस समय परीक्षा का शुल्क भरा जा रहा है, या इस समय प्रशिक्षण केंद्र पर परीक्षा देने के लिए हमें बुलाया है, हाँ। तो ये इंफॉर्मेशन आपस में जितना अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, वो जरूर इसको काम को करें ताकि एक जनहित में उन सभी की परीक्षा प्रॉपर हो सके और किसी की कोई परीक्षा न छूटे। तो ये बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर तबस्सुम मैडम, आप जो प्रैक्टिकल से संबंधित, चूंकि हम बात कर रहे हैं आज, प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनको और क्या करना चाहिए, किस तरह की जी, जैसे एक सब्जेक्ट, एक विषय ही है कि आपातकालीन स्थिति। तो ये आपातकालीन स्थिति में क्योंकि डॉक्टर्स तक पहुंचना बहुत समय लगता है, उसका पर्पस ये है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो कार्यकर्ता हैं उनको नॉलेज देना है। तो ये प्रैक्टिकल से ही संभव हो सकता है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया कि हम बोलते हैं कि पट्टी बांधनी है, बैंडेज बांधना है, तो थ्योरी में सिर्फ उन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाकर के वहां पे वो सही ढंग से सीखें कि पट्टी कैसे बांधी जाती है। क्योंकि पट्टियां भी आप बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग विभिन्न प्रकार की पट्टियां हैं कि जोड़ में कैसी पट्टी बांधी जाती है, अगर उंगली टूट गई तो वहां पे स्प्लिंट बांधा जाता है, तो स्प्लिंट कैसे बांधना है, ये सब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के ही वो सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ थ्योरी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और प्रैक्टिकल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और ये कोर्स ऐसा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस चीज को लाइटली नहीं ले, इसको कम ना समझे। स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के मरीजों के साथ, रोगियों के साथ देख करके कि रोगी की क्या दशा है और उसमें हमें कैसे उसका करना है। चाहे वो आपने जैसे डिलीवरी केसेस का भी बताया कि उसमें, और एक बहुत अच्छा इसमें सब्जेक्ट है हाइजीन के ऊपर भी है। तो हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है कि मरीज को छूने से पहले हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, और इंजेक्शन का जो भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो देना है। पहले चोट वाली जगह को साफ करना है। ये सारा केंद्र में जाके ही संभव हो सकता है। तो ये नॉलेज लेना हर कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि वो जाएं और सीखें, रोगी के साथ इंटरेक्शन करके, वहां जाकर के सामने रोगी को देख करके ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, पल्स कैसे, नाड़ी परीक्षण जो होता है, नाड़ी दर जो देखा जाता है, ये एक रोगी को बिठा करके सामने, तभी आप इसका नॉलेज ले सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से सीखना आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और मुझे लगता है कि हमारे जो ये प्रशिक्षण कार्यकर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सभी को इन प्रैक्टिकल की नॉलेज तो बेहतर तरीके से आनी ही चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ एक बात ये कहना चाहेंगे हम कि जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और आजकल एक चलन चल गया है कि चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जाइए आप, या किसी भी चिकित्सक के पास आप जाइए, जो अगर आपके सर में दर्द है तब भी आप चिकित्सक के पास जा रहे हैं, यदि आपके जरा सा कहीं कुछ हो गया है तब भी आप चिकित्सक के पास जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है। तो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमें चीज सीखनी चाहिए कि हम दवाओं पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना करें। और यदि हम डिपेंडेंट हो गए दवाओं पर तो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बोला भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, कोई कॉलर हमसे जुड़े हैं? जी बिल्कुल, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो जी बताइए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर एक CCH वाला कब ला एग्जाम है सर? CCH वाला एग्जाम कब है? जी सर। अच्छा, और कोई प्रश्न आपका?
प्रश्न है सर कि अब एडमिट कार्ड कहीं निकल नहीं रहा है, 21 तक का डेट हम लोग का पता चला है, तो ये सही बात है? अच्छा अच्छा, तो वैसे तो हमने अभी आपको इस कार्यक्रम में बताया था, लगता है आप कार्यक्रम पूरा नहीं देख पाए हैं, कोई बात नहीं। तो हम आपको बता दें कि एक तो ये जो आपका परीक्षा होगी वो जनवरी 2024 में डिक्लेयर होगी डेट, ठीक है जी। तो अभी तो कोई परीक्षा है ही नहीं, तो ऐसा कहीं भ्रमित ना हो या किसी के कहने में ना आए कि जी हमारा निकल रहा है, उसका नहीं निकल रहा है एडमिट कार्ड या होल टिकट की समस्या हो रही है। अभी तो आपकी परीक्षा की डेट्स आई नहीं है, अभी तो हमने ये बताया है कि जनवरी 2024 में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो जब जनवरी 2024 में होगा तो उससे पहले आपको एक शेड्यूल जाएगा कि इन 3 दिनों में आपकी थ्योरी की परीक्षा होगी और इन दिनों में आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हौच पौच होने की करने की, ना कहीं कोई बहुत सारे लोग कैफे में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी में आजकल सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग परेशान हो, मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है और यही कारण है कि आपकी इन क्वेरीज के कारण ही आज हमने ये आपका प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम रखा, ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ढंग से सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और ये डेट्स डिक्लेयर होगी तो आपके मोबाइल पर ये मैसेज चला जाएगा। और मेरा फिर वही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी एक दूसरे को भी कन्वे करते रहें मैसेज कि मेरे पास ये मैसेज आया है कि NIS से ये कार्यक्रम होने जा रहा है या प्रैक्टिकल होने जा रहा है या एग्जाम होने जा रहा है, तो वो आप दूसरे साथियों को भी शेयर करते रहें ताकि किसी का परीक्षा एग्जाम ना छूटे, ठीक है। तो हम लोग के पास इसी तरह का मैसेज आया था सर, दूसरे लिंक से। जी जी, 21 तारीख से एग्जाम है। नहीं अभी वो एक्चुअल में क्या है, चलो मैं आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। और सर कोई चैनल पर आपका प्रोग्राम चल रहा है क्या सर? अच्छा, यही तो चैनल है, यूट्यूब चैनल है और एक PM ई विद्या 20 चैनल है। ठीक है सर, हम लोग इसी को देखें। जी ओके, थैंक यू। तो यही वही बार बार कंफ्यूजन आ रहा है लोगों के अंदर, तो इस को कार्यक्रम को रखने का खास तौर से इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये शायद उसमें देख रहे हो कि वहाँ पे जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, उसको समझ रहे हैं कि उनका एग्जाम होने वाला है। तो ये एक बार फिर हम अपने सभी प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को ये बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ये डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी 2024 में होने की संभावना है। और जनवरी 2024 में जो भी डेट्स NIS एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से आपको दी जाएगी, वो मैसेज आपको मोबाइल पे पहुंचेगा। और इसमें 2 तरह की चीजें होंगी, एक तो सैद्धांतिक रूप से जो परीक्षा होगी यानी थ्योरी की आपके जो एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, वो आपके प्रशिक्षण केंद्र पे कहाँ होंगे वो भी आपको पता लग जाएगा, कौन सी डेट्स में होंगे। दूसरी बात, उससे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो 10 दिन पहले आपको उससे मिलेगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पूछना यह था कि हम लोग को ये एग्जाम है सर, ये ग्रामीण चिकित्सक वाला जी सर, 21/11 को डेट बता रहा है, 21/11-23 को जी। तो सर अभी तक निकाल वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, हम पटना से बोल रहे हैं। अच्छा प्रेम कुमार जी, यही इंफॉर्मेशन अभी हमने ये बताई है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? हाँ जी सर, देख रहे हैं। अच्छा, तो अभी तो हमने बताया यही प्रश्न, हम कह रहे हैं रिपीट ना हो बार बार, तो हमने यही बताया है कि अभी जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है कहीं, वो NIS का कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है जो पूरे देश भर में चल रहा है। अच्छा। और आपके बिहार राज्य सरकार के साथ जो एक परियोजना के रूप में चल रहा है प्रोग्राम, उसके एग्जाम जिसमें आप भी एडमिशन ले चुके हैं, आप ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तो वो आपका 2024 में होगा। जनवरी 2024 में उसकी संभावना दिखाई गई है और उसकी परीक्षा की डेट भी आपको मिलेगी, तब जाकर के आपका होल टिकट निकलेगा। तो जिला स्तरीय पे होगा ना सर?
प्रशिक्षण केंद्रों पर होगा प्रैक्टिकल। अच्छा। हाँ, और थ्योरी का एग्जाम आपका परीक्षा के केंद्र जो है उन पर होगा। ठीक है, ओके। ठीक, ओके सर। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, समस्याएं हैं, और मुझे लग रहा है कि प्रशिक्षण केंद्र पर इन लोगों को जो कम्युनिकेशन शायद नहीं हो पाता, जी बिल्कुल, क्योंकि पीएचसी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी अपनी बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं। जी जी, स्टूडेंट्स को भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो भी सतर्क रहें, इधर उधर की बातें ना देखें ना सुने। जो एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी को सुन करके और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्चुअल में एनआईओएस की जो वेबसाइट है उस पर हमारा जो अक्टूबर नवंबर की परीक्षा का जो शेड्यूल है, हाँ जी, वो पहुंच गया है। अच्छा। और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हमारा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम जो है पूरे देश भर में संचालित है। जी जी बिल्कुल। और वो उसके एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो उनकी डेट्स नवंबर में ही है। उसी से कंफ्यूजन हो रहा है। उसी से कंफ्यूजन इनको हो गया है, क्योंकि इनका मानना है कि शायद हमारा एग्जाम कहीं, जैसे डॉक्टर चांद पहले भी बोल रहे कि बिहार राज्य का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा अलग है, तो इसलिए उनकी परीक्षाएं अलग होगी। उनको जो कॉमन एग्जाम्स है उससे कंपेयर ना करें, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। जी, तो चलिए कि किसी का क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने जा रहा है। हेलो, हाँ बोलिए जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुभाष कुमार जी। सुभाष जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिड़िया पीएचसी से बोल रहे हैं। अच्छा जी, बताइए आप क्या प्रश्न है? तो मेरा प्रश्न यही है कि हम लोग एग्जाम मैंने पटना होगा या मोतिहारी में होगा कहीं? अच्छा, सेंट्रल एग्जाम का। हाँ ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। और कोई प्रश्न तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है, तो ये सुभाष जी का प्रश्न है कि इनका एग्जाम कहाँ होगा, पटना में जाके होगा या इनके पीएचसी पर होगा। तो हमने बड़ा स्पष्ट बात बताई थी अभी कि प्रशिक्षण केंद्र जहां आपका प्रशिक्षण हुआ है वहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और थ्योरी का जो एग्जाम होगा वो किसी आसपास के जो स्कूल कॉलेज विद्यालय है वहां आपका सेंटर होगा। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में पढ़ सकता है। ओके, हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय समाप्त होने जा रहा है। सर ये पता करना चाहते हैं कि सर कमेटी है तो वर्कर का एडमिट कार्ड इशू हो गया है सर? ठीक है, ओके। क्या शुभ नाम आपका? संजीत कुमार हुआ सर। अच्छा ठीक है, तो अभी इनका प्रश्न था कि हमारा एडमिट कार्ड इशू हुआ है नहीं हुआ। मैम आपको फिर एक बार बता देना चाहते हैं कि जिनका एग्जाम जनवरी 2024 में होने जा रहा है उनका एडमिट कार्ड भी उसी समय निकलेगा जब एग्जाम का इनका डेट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपका डेट कोई क्लियर नहीं है, आपका जनवरी में जो डेट्स आपको आएंगी आपको सूचित की जाएंगी। आप रेडी रहिए, सतर्क रहिए। कल का हमारा प्रोग्राम होगा आपके साथ थ्योरी के संदर्भ में कि आप थ्योरी की परीक्षा कैसे देंगे, कहां पे ये परीक्षाएं होंगी, कैसे इसकी तैयारी करें। तो आज हमने प्रैक्टिकल के बारे में बताया। मुझे लगता है कि आपको सबको आपके अपने प्रैक्टिकल से संबंधित, प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जवाब आपको मिल गए होंगे। और कल हमारे साथ आप रहिए, इसी समय मिलते हैं 4 बजे इस कार्यक्रम के साथ ही जो सजीव प्रसारण है हमारा, इसमें थ्योरी की हम बात करेंगे आपके साथ। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तबस्सुम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपका भी फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।